देव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक प्रेमी बच्चे एवं बच्चियों, आज 6 जून 2020 सायंकाल की बेला उज्जैन आश्रम वर्ण व्यवस्था को चलाने के लिए इस धरती पर बनी थी। तो जब ये वर्ण व्यवस्था बनी थी तो उस समय पर ये जो आयतें उतर रही हैं, जिसको आकाशवाणी कहते हो, ये सब लोगों को सुनाई पड़ता रहता था। अब तो रेडियो स्टेशन से आवाज़ को वायुमंडल में फैला देते हैं और आप रेडियो खोलते हो तब सुनाई पड़ता है। लेकिन उस समय पर जो आकाशवाणी अभी भी हो रही, आयतें उतर रही हैं, वो सबको सुनाई पड़ती थी, क्योंकि अंदर का कान खुला हुआ था, 2 कान ये बाहर और एक कान अंदर जीवात्मा में। तो वो कान खुला रहता था। जब वो कान खुला रहता था तो वो आवाज़ें बराबर सुनाई पड़ती रहती थी। तो वो आवाज़ें किस में आती थी? संस्कृत भाषा में। शुरू में केवल एक ही भाषा थी, अब तो बहुत सारी भाषाएं हो गई। तो संस्कृत भाषा में जो आवाज़ आती थी, जिसको वेद उंगली कहा गया, उसको जो लोग सुनते थे और समझ जाते थे और उनके अनुसार लोगों को चलाते थे और खुद भी चलते थे, उनको ब्राह्मण कहा गया। और जो वहाँ तक उतनी कामयाबी तक नहीं पहुँच पाए, कुछ ही सुने समझे, उनके अंदर ऐसी इच्छा जगी कि ये जो धरती पर जानवर हैं, इन सब पशु हैं, पक्षी हैं, हम इनसे मनुष्य की रक्षा करें। क्योंकि उस समय पर आदमी हिंसक नहीं होता था, चोरी डकैती नहीं थी, आज की तरह से अपराध नहीं था, तो किससे रक्षा करते? जानवर जब हिंसक हो जाता है, एक बार कहते हैं कि मनुष्य का खून कोई जानवर पी लेता है, मनुष्य का मांस खा लेता है, तो उसको वही अच्छा लगता है। तो जानवर की हिंसा नहीं करता है, उसको मार करके नहीं खाता है। अगर उसको आदमी दिखाई पड़ जाए, आदमी पर पहले हमला करता है, तो उससे रक्षा के लिए यानी ये जिम्मेदारी ले लिया उन्होंने। और आप ये समझो, जो अन्य समझ लो कि खेती का काम करने लग गए, जो अन्य समझ लो उत्पादन का काम करने लग गए, जो लोगों के परवरिश पेट पालने का करने लग गए, उनको वैश्य कहा गया। और जो व्यवस्था ऊपर की थी, उसको ये कुछ समझ नहीं पाए
वो जो आयतें उतर रही थी आकाशवाणी को समझ नहीं पाए, सुन तो पाए लेकिन समझ नहीं पाए, तो उनको ये सेवा का काम दे दिया गया कि सबकी तुम सेवा करो, और उनको शूद्र कहा गया। वैसे तो जब मनुष्य पैदा होता है तो उसको कोई ज्ञान नहीं रहता है, बच्चे को कोई ज्ञान नहीं रहता है। ऐसे ही जिनको ज्ञान नहीं हो पाया, जानकारी नहीं हो पाई, उनको लोगों ने शूद्र बताया। ऐसे जन्मते जाते शूद्र कहा गया। जब कोई जन्म लेता है बच्चा तो शूद्र ही रहता है। तो उसका जब यज्ञोपवीत संस्कार करते हैं, संस्कार अलग अलग होते हैं। आप ये समझो कि यही जो जाति प्रथा चली, ये वर्ण व्यवस्था जो बनी, उसके अंतर्गत इनकी जो संतानें रहीं, उन कामों को उन्होंने सीखा। जब पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए जो ज़्यादा जानकार लोग थे, जिनको विप्र कहा गया, ब्राह्मण कहा गया, उनके पास जब जाते थे, सीखते थे, वहाँ रहते थे, तो जब गुरुकुल भर्ती होते थे तो उनको द्विज कहा गया। और फिर उसके बाद में समझ लो वेद पार्थिव वेद विप्रा जो वेद की आयतें उतर रही थी और उसको लोगों ने लिपिबद्ध कर दिया, यानी लिख दिया, उसको जो पढ़ करके और उसके साथ तत्व को निकाल करके लोगों को समझाने बताने लगे, यानी वो विप्र हो गए। और ब्रह्म जाना सह ब्राह्मणा, यानी आप तो समझो कि जो ब्रह्म को जान लिया, पा लिया, जो दर्शन कर लिया और वहाँ तक इनकी पहुँच हो गई, यानी समझो ब्रह्म जाना सह ब्राह्मणा, उसको जो है ब्राह्मण कहा। उनको पूरी मान्यता मिली। ऐसे वैसे तो अपने यहाँ संत मत में कोई भी वर्ण व्यवस्था नहीं है, कोई भी जाति नहीं है, यहाँ तो केवल एक मानव जाति है। क्योंकि जो मालिक की इस व्यवस्था को समझ लेता है, उसने बनाया, इंसान बनाया, कौन अद्यमान सबका एक जैसा बनाया, दिल दिमाग कहीं समझ लो कि एक ही जैसा है, सिस्टम शरीर का सबका एक जैसा है। तो जो उसको समझ लेता है वो समझ लो कि मतभेद में नहीं पड़ता है, न इसमें पड़ता है। वही समझ लो कि जो बाहर की चीज़ों को देखता समझता है, दुनियादारी जिसमें रहती है, वही समझ लो कि ये व्यवस्था को मानता है। अब लेकिन अब भी बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, ऐसी हैं जगह जगह पर जहाँ पर उस तरह का लोग कर्म करते हैं। अब आप ये समझो कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो अंतर में समझ लो कि प्रभु का दर्शन करता है और प्रभु की व्यवस्था देखता है कि कैसे उन्होंने अंतर की व्यवस्था की है, अंतर के लोगों की है, वो समझो कि इन पर ध्यान नहीं देता है। जैसे आप समझो कि 3 लोग बैठे थे, कौन थे? उनको महात्मा कहते हैं, ऋषि कहते हैं। जैसे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, एक ही क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन सबकी बुद्धि एक जैसी नहीं होती है, एक जैसी सोच सीख नहीं होती है। कोई बच्चा तेज हो जाता है, कोई थोड़ा कम तेज रहता है, कोई बहुत कम तेज रहता है, काम चलाऊ रहता है, पास मार्क्स पा जाता है। ऐसे वो भी थे। तो तीनों बैठे हुए थे, तो तपस्या कर रहे थे। तो इंद्र का जो दर्जा है वो कोई समझ लो कि जैसे राजाओं के यहाँ होता था, यानी कि राजा उतर गया तो उनका लड़का ही राजा होगा, ऐसा वहाँ कुछ नहीं है। वहाँ तो जो उस गति को पा जाए, योग्यता जिसके अंदर आ जाए, वही समझ लो कि राजा हो जाता है। देवताओं का, इंद्र को देवता का राजा कहा गया, तो राजा हो जाता है। तो जब तपस्या लोग करते थे और उनके अंदर ताकत आ जाती थी और वो वहाँ इंद्रलोक में पहुँचते थे, तो वही उनको राजा बना दिया जाता था। अब भी समझो कि उस राजा को कोई अगर वहाँ बनना चाहे तो गद्दे देने के लिए तैयार हो जाते,
लेकिन जो साधक होते हैं, सतगुरु समर्थ गुरु के शिष्य होते हैं, सत्संग सुनते रहते हैं, साधना करते रहते हैं, उनको ये जानकारी रहती है कि ये छोटा दर्जा है, ये इसको हम लेकर क्या करेंगे। जैसे ये उज्जैन है, कह दिया जाए उज्जैन का मालिक आपको बना दिया जाएगा और आपका निशाना जो है वो भोपाल पर, दिल्ली पर है, तो आप कहोगे भाई हमको तो दिल्ली पहुंचना है, हमको तो दिल्ली कैसे राज करना है, हम यहाँ क्यों राज करेंगे, यहाँ क्यों रहें। और नहीं, जिनको जानकारी होती है वो बैठा दिए जाते हैं, ये बैठा दिए जाते हैं। लेकिन जो पहले से रहता है वो पसंद नहीं करता इस चीज़ को, तो वो तो पहले ही वादा डाल देगा कि देखो ये यहाँ आने न पाएँ। तो जब तक जीव काल के देश में रहता है उनकी बाधा चल जाती है, ऊपर जब पहुँच जाता है तब उनका कोई हस्तक्षेप नहीं चलता है। तो भेजा अप्सरा को, कहा जा तीनों की तपस्या भंग कर दे। अब अप्सरा गई, नच गई, जब मधुर ध्वनि सुना, उन्होंने मधुर आवाज़ सुना, मीठी आवाज़ सुना, तो तीनों ने आँख खोल दिया। अब जब देखने लगे नाच को तो एक नहीं, तीनों एक साथ बोले अमोघ 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 अमोघ। अमोघ माने नंगे हो जाओ, नंगे हो जाओ। तो उसने क्या किया, कमर से ऊपर का कपड़ा उतार करके फेंक दिया। फिर एक ने आँख बंद कर लिया, दूसरा और तीसरा फिर बोला अमोघ अमोघ अमोघ। तो नीचे का भी कपड़ा उतार करके फेंक दिया, एकदम नंगी नाचने लग गई। तो दूसरे ने आँख बंद कर लिया, तीसरा भी आँख खोल करके देख रहा है, कह रहा अमोघ 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 अमोघ। अब वो तो कुछ समझ नहीं पा रही है, वो तो अप्सरा तो कह रही मैं तो बिल्कुल नंगी हो गई, अब और क्या नंगी हूँ। और वो किसको देख रहा है, वो इस कपड़े के अंदर, जो अंदर कपड़े हैं, जो शरीर के अंदर कपड़े हैं, यानी समझो वो लिंग शरीर के, कारण शरीर के और सूक्ष्म शरीर के, वो तो उनको उतरवा रहा है। वो तो कह रहे इनको भी उतारो, क्योंकि जीवात्मा को देख रहा था। जीवात्मा को जब कोई देख लेता है तब तो इधर नहीं फंसता है, नहीं तो इसमें फंस जाते हैं। तो आप इस बात को समझो कि भाई ये जो वर्ण व्यवस्था है बनाई तो गई थी चलाने के लिए, लेकिन अब अपने कर्तव्य का पालन कोई करता नहीं है, वो शक्तिला नहीं पाता है। तो जब कर्तव्य का लोग पालन नहीं करते हैं तो व्यवस्था चरमरा जाती है। तो जैसे ये वर्ण व्यवस्था की बात मैंने बताई, ऐसे ही जब कर्तव्य से लोग अलग हो जाते हैं, मनुष्य को सत्संग नहीं मिलता है, जानकारी नहीं हो पाती है, ऐसा माहौल वातावरण हो जाता है, तो यही यानी समझ लो कि जिसको मनुष्य शरीर को भगवान लोगों ने कहा, यानी यही समझ लो जिसको इंसान लोगों ने कहा, यही हैवान बन जाता है। हैवान किसको कहते हैं, मार दिया, डरवा दिया, धमका दिया, परेशान कर दिया, कहते हैं कि हैवानियत करते हो, ज़बरदस्ती दबा दिया, ज़बरदस्ती किसी काम को कर दिया तो कहते हैं हैवान है ये, इनके अंदर इंसानियत नहीं है, मानवता नहीं है, मनुष्य जैसा व्यवहार, मनुष्य जैसा आचरण नहीं करते हैं। अक्सर लोगों के मुंह से निकल जाता है, आदमी हो चाहे औरत हो, कि देखो हैवानियत कर रहे हैं, हैवानियत कर रही है। तो ऐसे ही आप ये समझो कि हैवानियत आ जाती है। अब जब सत्संग मिलता है और जानकारी होती है कि भाई यह तुम्हारा कर्म है, इस तरह तुमको कर्तव्य करना है, ये व्यवस्था ऋषि मुनियों ने बनाई थी इस धरती पर कि इस तरह से तुमको खाना है, इस तरह से रहना है, शाकाहारी भोजन खाओगे तो बुद्धि सही रहेगी, हैवानियत नहीं आएगी। ऐसे नशे का सेवन कर लोगे कि जिससे बुद्धि के ऊपर असर पड़ेगा, जब होश में नहीं रहोगे तो हैवानियत का काम करोगे, अंडा जैसी चीज़ों को खा लोगे, मछली जैसी चीज़ों को खा लोगे, तो उनके अंदर कोई ज्ञान नहीं होता है, उनके अंदर कोई बुद्धि विवेक नहीं होता है, उनके अंदर तो अन्य जानवरों के अंदर पशुता रहती है
आप ये समझो जैसे पशु होते हैं, पक्षी होते हैं, यानी ये नहीं देखते यानी कि ये हमको यानी भोग के समय यानी ये ध्यान रखना है कि ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, इसका ध्यान नहीं रखते हैं, वही चीज आ जाती है। कहते हैं जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, और जैसा पियो पानी वैसी होवे वाणी। तो समझ लो कि उसी तरह से व्यवहार हो जाता है, उसी तरह से वो आचरण करने लग जाता है। तो जब ये जानकारी हो जाती है कि भाई पशुओं का भोजन मत करो, उनका मांस का आहार मत करो, अंडा मछली मत खाओ, ऐसे नशे का सेवन मत करो कि जिससे बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। देखो जैसे जहर होता है, हल्का जहर होता है और तेज जहर होता है। जैसे किसी को खाली हाथ में फोड़ा हो गया है या हाथ की उंगली कट गई है तो इंजेक्शन लगा देंगे, उतनी ही दूर तक शून्य रहेगा, और शून्य करने के बाद बढ़िया से सिलाई कर देंगे, पट्टी बांध देंगे, प्लास्टर बांध देंगे। और अगर मान लो दिमाग का ऑपरेशन करना है, हार्ट का, किडनी का करना है, ऑपरेशन जो जिसमें दर्द ज़्यादा होना है, भारी ऑपरेशन है, तो उसको क्लोरोफॉर्म ज़्यादा सूंघाते हैं, यानी समझ लो कि एकदम बेहोश कर देते हैं। तो इसी तरह से यानी समझ लो कि यानी जहर का यानी समझ लो कि असर होता है। तो कुछ ये जो नशे होते हैं ये कम जहरीले होते हैं, कुछ ज़्यादा होते हैं। जैसे आप बीड़ी पी लो, तम्बाकू खा लो, आप हुक्का पी लो तो होश में रहोगे, लेकिन अफीम खा लो, आप गांजा पी लो, भांग खा लो, आप शराब पी लो या और कोई तेज नशे की चीज़ का सेवन कर लो तो होश में नहीं रहोगे। अब ये ज़रूर है कि अगर कोई परमार्थी है, ये ज़रूर है कि अगर कोई भजनानंदी है और भजन करना चाहता है तो सारे नशे को उसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपने ध्यान लगाया और भजन पर आप बैठे और आयतें उतरने लगी, आपको कुछ सुनाई पड़ने लग गया, अंदर की आँख खुली, कुछ दृश्य दिखाई पड़ा, और तब तक मन तो अन्य समझो एकदम उधर लग नहीं जाता है। आप बहुत से लोग ध्यान लगाते हो, जो सूरज शब्द योग की साधना आपको बताई गई उसमें आप ध्यान लगाते हो, लेकिन यह शिकायत रहती है कि एकदम कोई चीज़ टिकती नहीं है। तो वो चीज़ तो टिकी रहती है, आपका मन वहाँ से हट जाता है, इसलिए वो चीज़ आपके आँखों के सामने से हटी दिखाई पड़ती है। तो जैसे पेड़ है और ट्रेन से आप जा रहे हो तो पेड़ों को देखोगे तो मालूम पड़ेगा कि पेड़ सब कटते चले जा रहे हैं। कोई ट्रेन यानी जो है चल रही है, आप बैठे हो तो मालूम पड़ता कि वो रुकी है, हम चल रहे हैं, ऐसा होता है। तो अब आप ये समझो कि मन इधर जब चला आता है, जब मन इधर चला आता है तो समझो कि मन रुकता नहीं है, टिकता नहीं है, तो यानी वो चीज़ दिखाई नहीं पड़ती है, नहीं पड़ता है। तो जब यानी समझ लो कि नशे की किसी भी तरह की आदत यानी साधक की होती है, साधना में तरक्की नहीं होती है। इसीलिए कहा गया कि भाई शरीर को चलाने वाली चीज़ जो इसमें हल्का फुल्का नशा रहता है उसी चीज़ का इस्तेमाल करो। बहुत से लोगों ने तो समझ लो कि अन्न तक छोड़ दिया साधना के समय में, आप समझ लो पानी पी करके रहे, और जब जीवात्मा निकलने लगी तो पानी की भी इच्छा खत्म हो गई, पानी की भी चाह खत्म हो गई लोगों की। तो अब तो ये सब नहीं करना है, अब तो बस खाली मन को शुद्ध और साफ रखना है, और इस काया को साफ और सुथरा रखना है, इसके अंदर कोई गंदी चीज़ न जाने पावे, रक्त आपका गंदा न होने पावे। रक्त यानी कब गंदा होता है? जब शाकाहारी रक्त में मांसाहार का रक्त बना हुआ, मांस के आहार का बना हुआ रक्त मिल जाता है, तब ये गंदा हो जाता है, तो ये न होने पावे। ये जब नहीं होने पाएगा और आप मेहनत ईमानदारी की कमाई करोगे, बुद्धि आपकी सही रहेगी, आपका चाल चलन सही रहेगा, तो खाली मन ही रोकना रहेगा, और मन धीरे धीरे रुकने लगता है, मन भी साथ देने लगता है। यही मन दुश्मन हो जाता है, इस शरीर का आदमी का दुश्मन हो जाता है, और यही मन दोस्त हो जाता है। इसको जब प्यार से मना लिया जाता है
भगे तो फिर घेर के लाओ, फिर भगे घेर के लाओ, तो ये रुकने लगता है। तो मन तो चंचल हो गया। तो जैसे बच्चा घर का चंचल हो जाता है, घर से बार बार बाहर निकल जाता है और प्यार से उसको आप समझाते रहो, बुला बुला के लाते रहो, तो रुकने लग जाता है, घर में ही रहने लग जाता है। फिर कहो कि आओ बेटा खेल आओ, तो उसका मन तो लग गया पढ़ने में, उसका मन और काम में लग गया, तो जल्दी खेलने भी नहीं जाता है। ऐसे ही मन जब साधना में लग जाता है तो मन से कुछ कहो भी है कि चलो शरीर को घुमा लाऊं, चलो शरीर को नौटंकी नाटक दिखा लाऊं, चलो इधर उधर, तो कहीं नहीं जाता है, शरीर जाता ही नहीं, तो मन नहीं कहता है, कहता हमारा मन नहीं कहता तुम जाओ। कोई कितना भी प्रेरणा दे उसका असर नहीं पड़ता है। तो जब इस चीज़ की जानकारी हो जाती है कि खान पान सही रखना चाहिए, विचार भावना सही रखनी चाहिए, और सब में उस मालिक का अंश देखना चाहिए, सब में अंश समझ लो उसी मालिक की रूह को देखना चाहिए, और सबके अंदर जो है प्रेम भाव रखना चाहिए, तो वो क्या बन जाता है? इंसान बन जाता है। जो समझ लो दूसरे की मदद करने लगता है, सेवा भाव जिसके अंदर आ जाते हैं, परोपकार जिसके अंदर आ जाता है, जिसके अंदर सच्चाई आ जाती है, जो हिंसा हत्या से दूर हो जाता है, वो इंसान बन जाता है। अब इंसान के आगे भी है, वो कौन सा दर्जा है? जिनको भगवान कहा गया, जिनको संत सदगुरु कहा गया, सदगुरु भगवान कहा गया, अलग अलग नाम है उसके, अलग अलग तरीका है लोगों का उसको पुकारने का, उसकी महिमा गाने का। जहाँ जैसी भाषा रही, जहाँ जैसा पढ़ाई लिखाई और संस्कृति कल्चर रहा, उसी हिसाब से उनको लोगों ने माना जाना, और उसी हिसाब से पूजा पाठ लोग कर रहे और किया लोगों ने। तो आप ये समझो कि इंसान भगवान बन सकता है कब? जब समझ लो कि ये जो पानी की बूंद है वो जब समुद्र में मिल जाएगी। पानी की बूंद कौन है? अंश जिसको कहते हैं। जहाँ समुद्र है एक तरह से, यह समुद्र जो नीचे आप देख रहे हो, यह समुद्र तो जो है सो तो है ही इस धरती पर, लेकिन वहाँ तो ऊपर में तो बहुत बड़े समुद्र हैं, बहुत बड़े समुद्र हैं, नदी नाले समुद्र, और जो है सीनरी और ये सब क्या है, ये तो सब वहीं से बनाए गए, उसी को देख के लोगों ने बनाया। जो साधक कोई चीज़ देख लेता है तो यहाँ उसकी रचना कर देता है। देखो जो साधक प्रचार करते हैं वो इस तरह की थोड़ी बात बोलते हैं कि आप दिन भर भाषण देते रहो, किसी के समझ में ना आवे, लेकिन साधना करने वाले एक बात दो बात ऐसी बोल देते हैं कि लोग प्रभावित हो जाते हैं, असर पड़ जाता है। तो आप समझो इस बात को कि यह बूंद है, किसकी बूंद है? उस समुद्र की, उस सतलोक की, सतसागर की। समझ लो कि यह बूंद है, तो इस बूंद को समझ लो कि वहाँ पहुँचा जब देंगे तो समझ लो कि ये उसी तरह की हो जाएगी, यानी वही रूप इसका हो जाएगा। अभी तो इसका विभिन्न रूप है, जिस बर्तन में आप पानी रख दो ये उसी तरह का दिखाई पड़ेगा पानी। आप रंगीन नीला बर्तन हो, पीला बर्तन हो, काला बर्तन हो, सफ़ेद बर्तन हो, जिस बर्तन में इसको रखोगे वो उसी तरह से पानी उसमें दिखाई पड़ेगा। ऐसे ही यह मनुष्य रूपी जो बर्तन है, शरीर है, जैसा ये शरीर है उसी तरह से ये इसमें पड़ गई है, वैसे लोगों को ये एहसास हो रहा है, ये दिखाई पड़। लेकिन जब उसमें ये जब बूंद मिलेगा तब बिल्कुल वैसा ही जल हो जाएगा। जैसे आप ये समझो कि पानी की बूंदें गिरती हैं, बरसात होती है। अब गंगा नदी के किनारे जो शहर हैं, शहर की भी बूंदें इकट्ठा हो करके पानी बन करके, और जब ये वहाँ जाती हैं यानी गंगा जल में मिलती हैं तो ये भी गंगा जल हो जाता है। जगह जगह पर खड्डे रहते हैं, बरसात का पानी उन शहरों में इकट्ठा हो जाए और किसी से कहो ये गंगा जल है, इसको पी लो, कोई पिएगा? लेकिन वही पानी जब बह करके वहाँ पहुँच जाता है तो गंगा जल हो जाता है और उसी को लोग पवित्र मानने लगते हैं।
और समझो अगर ये नाले का भी पानी वहाँ पहुँच जाता है तो उसको भी वो मिला लेती है। ऐसे ही ये गंदा और कचरा कूड़ा वाला पानी भी अगर पहुँच जाता है तो वैसे ही हो जाता है। तो ऐसे ये जब जीवात्मा वहाँ पहुँच जाती है तब अन्य समझ लो कि उन्हीं का रूप हो जाती है और पूरी पावर आ जाती है और पूरी शक्ति आ जाती है और वही समझ लो कि यानी ये पूज्य हो जाती है। तो आदमी अन्य समझो कि जैसे यानी 3 साल अन्य समझो कि जीवन में उसके समय आता है। जैसे बच्चा है और बच्चा के बाद में थोड़ा और बड़ा हुआ, जैसे बताया पढ़ने के लिए गया और फिर उसके बाद में जवानी आई, पढ़ लिख करके आया तो शादी ब्याह गृहस्थ आश्रम में गया और उसके बाद में आप तो समझो शादी ब्याह किया और शादी ब्याह बाल बच्चे गृहस्थ आश्रम बिताया और उसके बाद बुढ़ापा आ गई, बुढ़ापा आ गई। ऐसे ही अन्य समझ लो कि यह समझ लो कि हिसाब रहता है इसका। तो कहने का मतलब ये है कि आप अगर कोई इन कैटेगरी में आते हो तो आप वहीं तक सीमित न रहो, आगे बढ़ो। आप अपने को देखो, अपने आचरण को देखो, अपने को परखो कि हमारे अंदर हैवानियत है तो हम क्यों ना इंसान बन जाएं, इंसानियत ले आओ, इंसान बन जाएं। और हम अगर इंसान हैं तो हम भगवान क्यों न बन जाएं, जिनकी पूजा होती है, जिनका सम्मानित स्थान है, हम वो क्यों न बन जाएं। हम अपनी जीवात्मा को वहाँ तक पहुँचा करके पूरी ताकत को क्यों ना ले आवें। अब ऐसे इतना आसान ये नहीं है बन पाना, क्योंकि आप ये समझो कि हैवान को भी कोई न कोई गुरु जब मिलता है और समझाता बताता है तो वो इंसान बनता है। और इंसान के अंदर भी जब कोई भाव भरता है कि भाई इंसानियत ये होता है कि किसी को अन्य समझो कि आप खिला नहीं सकते हो, अगर आप भिक्षा नहीं दे सकते हो तो आप उसकी टोंगड़ी भी मत तोड़ो। इंसानियत इसको कहते हैं, इंसानियत इसको कहते हैं दरवाजे पर कोई आ जाए भूखा धूखा, रोटी खिला दो, पानी पिला दो। आप दूसरे के प्रपंच में मत पड़ो, आपके अंदर इंसानियत इस बात होनी चाहिए कि आने समझ लो कि परिवार का पालन करो, परिवार की जिम्मेदारी निभाओ, जो नौकरी में हो वहाँ पर मेहनत और ईमानदारी से काम करो, आप पूरी ड्यूटी करो। आप अगर यानी समझ लो राज्य चलाते हो, राजनीति में हो तो राजधर्म का पालन करो। आप समझो कि यह इंसानियत है तो इंसान बन जाओ। हैवान से ऊंचा स्थान इंसान का। और जब गुरु मिल जाएंगे, ऐसे गुरु मिल जाएंगे जैसे इनमें, जैसे मैंने बताया यहाँ भी इनमें जानकारी के लिए कि कैसे हम ऐसा कर सकते हैं, गुरु की ज़रूरत होती है। और जब भगवान बनना है तो वैसे गुरु की खोज करो तो आपको अंतर्मुखी साधना बता दे, जो बाह्य आडंबरों से आपको दूर कर दे, जो देखा देखी से अलग कर दे और सच्ची पूजा सच्ची उपासना बता दे। इस जीवात्मा को यानी जिसको सूरज कहा गया, जो शब्द के साथ ये शब्द के द्वारा उतारी गई, उस शब्द को पकड़ने का उपाय बता दे। और जब उपाय बता देगा और वो उपाय आप करने लगोगे, जिसको सुमिरन ध्यान भजन यानी के द्वारा मालिक को प्राप्त किया जा सकता है, उसको जब प्राप्त कर लोगे तो आप भगवान हो जाओगे। कोई यानी कुछ भी कहे, लेकिन हैवान और इंसान से आप परे हो जाओगे तो आपको फिर हैवान इंसान नहीं कहेगा, भगवान ही कहेगा। अब कोई गॉड कह दे, कोई खुदा कह दे, कोई जो है और नाम से पुकार दे, लेकिन उच्च स्थान आपका हो जाएगा। किसका हो जाएगा? आपके जीवात्मा के वहाँ जाने की वजह से ताकत जब आ जाएगी और इस शरीर के अंदर रहेगा, जीवात्मा रहेगी शरीर के अंदर, तो शरीर का भी सम्मानित स्थान हो जाएगा। और जिसने ये दुनिया बनाया, दुनिया की सारी चीज़ें फिर आप आसानी से प्राप्त कर लोगे। फिर पापी पेट के लिए गुनाह करना नहीं रहेगा, हाथ से गुनाह करना नहीं रहेगा, आप ये समझो गुनाह करने के लिए पैसे जाना नहीं रहेगा,
आगे समझो इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए जो इच्छाएं आपके शरीर से गुनाह कराती हैं, इच्छा पूर्णा पैदा कर देती हैं, और उनकी पूर्ति के लिए, इंद्रियों के पूर्ति के, इंद्रियों के सुख के लिए, मन को प्रसन्न करने के लिए आप शरीर से पाप करते हो। फिर वो पाप से भी मुक्त हो जाओगे, पाप नहीं कर पाओगे। पाप नहीं जब कर पाओगे, रोक लग जाएगा, ब्रेक लग जाएगी, तो फिर दोबारा न तो नर्क में जाना पड़ेगा और न 84 में कुत्ता बिल्ली कीड़ा मकोड़ा के शरीर में बंद होना पड़ेगा, और न माँ के पेट में 9 महीने लटक करके यह मनुष्य शरीर में जन्म लेना पड़ेगा। इसी जन्म में आपका काम हो जाएगा, आपका नाम हो जाएगा। तो प्रेमियों देखो, रूढ़िवादिता और ये जो समझो कि ठगी और ये सब चीज़ें बहुत बढ़ रही हैं और अभी और बहुत बढ़ेगी। आप समझो कि ये जो समझ लो कि लोग अपने स्वार्थ को सिद्ध करने में लगे हुए हैं, जो मालिक को भूले हुए हैं, अपने प्रारब्ध को भूले हुए हैं, कुदरत के नेचर को कुदरत को नेचर जिसको कहा गया समझ नहीं पा रहे हैं, वो लोग अभी अपना प्रभाव और जताएंगे। देखो, बुद्धि भगवान ने दिया है, किस लिए दिया है कि उसका इस्तेमाल करो, प्रयोग करो। कोई बात मन में जब आवे तो चित्त से चिंतन करो कि भाई ये ठीक है कि नहीं है, और बुद्धि लगाओ कि इसका रिजल्ट क्या होगा। तो देखा देखी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखा देखी बहुत बढ़ती है। कोरोना रोग चल रहा है इस समय, तो वैज्ञानिकों ने कहा कीड़े हैं, अंदर में कीड़े पैदा हो जाते हैं, और इतने पतले कीड़े हैं कि जो मशीन में चेक करने में भी नहीं आते हैं, और आदमी जो है उससे मरता चला जा रहा है। अंदर वो एक तरफ से सिस्टम को बिगाड़ दे रहे हैं, जमा हो जा रहे हैं। कोई डॉक्टर कह रहा है दवा खोज रहे हैं, कोई कह रहा है इसकी कोई दवा नहीं है। अपनी अपनी अकल समझ लो इस तरह लोग लगा रहे हैं। और कुछ लोग ऐसा प्रचार कर रहे हैं कि ये कोरोना देवी हैं, ये कोरोना माता हैं, इनकी पूजा करो। अब कान से सुना या दूसरे को देखा तो वही करने लग जाते हैं। इधर आपके पूर्वी उत्तर प्रदेश में और बिहार में और असम में कोरोना की पूजा शुरू हो गई। नो लड्डू, नो फूल और नो क्या, ये वहाँ तालाब के किनारे, नदियों के किनारे, वहाँ जंगलों में औरतें पूजा करें कोरोना माई, कोरोना माई। यानी समझो अब कुछ लोग इस काम को करने लग गए, और अभी ये बढ़ेगा। देखो ये देवी देवता या जितने हो गए, कितने हो गए, बहुत। यानी समझो इनकी गिनती नहीं है, इतने देवी देवता लोगों ने बना लिया। 33 करोड़ तो दुर्गा, 10 करोड़ शंभू, 7 यानी समझो कि ये उतारे गए थे यहाँ, समझे आप। लेकिन इससे ज़्यादा देवी देवता पूरे दुनिया में अब पैदा हो गए, बना लिया लोगों ने ऐसे ही। यानी तो कोई संतोषी माता है, तो कोई भुइयाँ भवानी है, तो कोई ये यानी बड़े हनुमान है, तो कोई छोटे हनुमान है, अपने मन से लोग बना लेते हैं। तो ये कोरोना माई यानी इसकी पूजा भी हो रही है। उसके बाद इनके मंदिर बन जाएंगे, और फिर वहाँ भोज होने लगेगा, और फिर वहाँ पूजा पाठ होने लगेगा, और फिर वहाँ जाप होने लग जाएगा। तो आपको भाई हम बीमारी से बच जाएंगे, तो हम भी चलो कोरोना माई की पूजा कर आएँ। तो देखा देखी में होता है नुकसान, कोई फ़ायदा नहीं होता है। सोचना चाहिए आदमी को, विचार करना चाहिए आदमी को कि इससे हमारा फ़ायदा कितना होगा और हमारा नुकसान कितना होगा। वो था ना, किसान खेती करता था, मेहनत कमाई करता था, तो औरत उसकी थी, बना के खिला देती थी। जब चला जाता था तो दिन में कोई काम नहीं, तो दिन में जब कोई काम नहीं रहता है तब औरतें क्या करती हैं, बैठ के बात करती हैं, पंचायत करती हैं, और
अब टीवी चल गया तो टीवी में ही लगी रहती, मोबाइल चल गया तो मोबाइल में ही लगी रहती, समय पास करती। पहले कथा भागवत और ये सब होता रहता था जगह जगह, तो जिसके यहाँ होने को होता था वो लोग पड़ोसियों को, गांव वालों को बुलाते थे। तो खबर आई, कोई औरत आई, बता के गई कि चलो कथा हो रहा है, कथा सुनियो। कथा में जाने लग गई, कथा सुनने लग गई। और वो जो कथावाचक जी थे बढ़िया सुनाते थे, गला बढ़िया था, हारमोनियम बजते थे, हम लोग मस्त हो जाते थे, नाचने लगते थे, मन को खुराक मिल जाता था। और फिर उसके बाद में बढ़िया प्रसाद मिलता था, बढ़िया बढ़िया, कोई हलवा बना रहा है, कोई बूंदी बना रहा है, नुक्की बना रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, कोई पुआ बना रहा है, तो बढ़िया प्रसाद मिल जाता था, खाने को जो जाता था। ज़्यादा संख्या हो जाती थी तो प्रसाद यानी थोड़ा थोड़ा मिलता था, और जब कम संख्या रहती थी, कम लोग आते थे तो ज़्यादा प्रसाद मिलता था। तो एक दिन ज़्यादा प्रसाद मिला उसको, तो कहा कि लाओ पड़ोसिन को भी दे दें। तो पड़ोसिन के पास गई तो कहा लो बहन जी प्रसाद खाओ। पूछा किस चीज़ का प्रसाद है? तो कहा कथा का है। कहा कथा क्या चीज़ होती? अरे तुमने कथा भी नहीं सुना? कथा तो बहुत बढ़िया सुनाते हैं, कथावाचक जी आए हुए हैं, कथा बहुत बढ़िया सुनाते हैं। अरे आनंद आ जाता है, जब सुनोगी तुमको तब जो है मालूम पड़ेगा। तो उसने कहा हमको बड़ा काम रहता है, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको संभालना, जानवरों को संभालना, और परिवार बड़ा है, हम कहाँ चल पाएंगे। तो कहा कि जो है हम भी कराएंगे। जो जाती थी सुनने के लिए बोली हम भी कथा कराएंगे, तो हमारे यहाँ सुन लेना, नज़दीक रहेगा, जाने आने में समय लगता है, वो समय बच जाएगा तुम्हारा, यहाँ सुन लेना। अब उसने सोचा कि कथा जब बढ़िया चीज़ है, बढ़िया प्रसाद जब खाने को मिलता है तो बढ़ता है और खुश लोग होते हैं, तो हम क्यों न पहले कथा करा दें अपने यहाँ। तो गई वहाँ दूसरे दिन, और दूसरे दिन जब गई और सुनी तो अच्छा लगा, प्रसाद मिला, खाया, अच्छा लगा। तब बोली कथावाचक जी से कि महाराज हमारे यहाँ भी कथा कर दो। तो बोले कर देंगे, कर देंगे। तो आई तो ये थोड़ा देर में पहुँची थी, और वहाँ पूजा पाठ सब हो गया था, प्रवचन चल रहा था, तो पूरा देख नहीं पाई, न सुन पाई कि शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो प्रसाद तो उसने खाया, और वो जो राशन पानी जो दिया जाता है सीधा उसको देते हैं, तो सब देखा, बात करके आई, देर तक रही, लेकिन शुरू में पहुंच नहीं पाई थी, तो देख नहीं पाया था कैसे क्या हुआ, शुरू कैसे हुआ। तो जब शाम को उसका पति आया तो कहा कथा करा लो। बोला कथा क्या होता है? अरे बहुत बढ़िया होता है, बहुत बढ़िया चीज़ होती है, कथा होता है, देखो ये प्रसाद लाई खा लो, खिलाया। बोला तो सोचा प्रसाद तो अच्छा है, लेकिन कथा हमको क्या कराना है? देवता भवानी समझे क्या मतलब है? हमको तो सदा भवानी बामिनी और सन्मुख रहा है लट्ठा, और 3 देव रक्षा करें, रोटी नोन मठा। पहलवान था, एक भैंस का दूध अकेले पी जाता था। तो कहते हैं कि भैंस मोटी होती है, भैंस की खाल मोटी होती है, दूध मोटा होता है, गाढ़ा होता है, तो भैंस का दूध पीने वाले की बुद्धि मोटी हो जाती है, कहावत है। गर्मी जल्दी आती है, जैसे मांसाहारियों के शरीर में गर्मी ज़्यादा आ जाती है। कोई हिंसक जानवर का मांस खा लिया तो गर्मी बदन में ज़्यादा आएगी, गुस्सा ज़्यादा आएगा। पहले तो लोग मार के खाते थे अपने सामने, अब तो कोई भी किसी भी चीज़ का, किसी भी जानवर का मांस काट करके रख दे तो पता चलता है, घी में भुनने के बाद, मसाला डालने के बाद तो उसी का स्वाद आता है, खाते चले जाते हैं।
तो जब हिंसक जानवरों का मांस लोग खा लेते हैं तो गुस्सा ज़्यादा आता है, गर्मी पैदा हो जाती है। देखो, गाय को आप धूप में टहलाते रहो, कितनी भी गर्मी हो, तो गर्मी होगी तो आएगी, पेड़ के नीचे खड़ी हो जाएगी। लेकिन अगर भैंस को गर्मी लग गई, टहलाते रहे धूप में, और जहाँ पानी देखेगी कूद जाएगी, उसी में कूद जाएगी। ठंडी लाने के लिए, गर्मी मिटाने के लिए गाय और भैंस दोनों का दूध देखने में तो एक लगता है, लेकिन उनका जो असर है वो अलग अलग होता है। इसीलिए गाय के दूध को अमृत बताया गया और गाय को माता बताया गया। अब आप ये समझो कि संग्रहणी का रोग, संग्रहणी में क्या होता है, जो खाता वही निकल जाता है, पचता ही नहीं है। तो संग्रहणी का रोग गाय के ताज़ा दूध पीने से ठीक हो गया है। ये वैद्य लोग जो होते हैं दूध तो बंद ही करा देते हैं संग्रहणी में, लेकिन जो धार निकलती है दूध के समय, बिल्कुल सही बात आपको बता रहा हूँ। यानी जिस व्यक्ति की लड़की ठीक हुई उसी ने बताया कि जंगल में हमको कहाँ दवा मिलती, और शहर में हम इतना दूर जा नहीं सकते थे, हमको कोई जानकारी नहीं डॉक्टर कहाँ मिलते हैं, अस्पताल कहाँ रहता है। तो हमने दूध दोहते समय उस लड़की के मुंह में सीधे धार डाला, सीधे दूध उसके मुंह में पड़ा, उसी से संग्रहणी ठीक हो गई। तो गाय के दूध को अमृत कहते हैं, गाय को माता कहते हैं, क्योंकि वो परवरिश करती है, पालन करती है। गाय का दूध ही अगर आदमी बराबर पीता रहे, कुछ भी न खाए, तो ताकत में कमी नहीं आएगी। अब उन लोगों का बहुत बड़ा भ्रम और ये भूल है कि गाय को मार करके खा जाएंगे तो ज़्यादा ताकत आ जाएगी, गाय के मांस को खा जाएंगे तो ज़्यादा ताकत आ जाएगी, गाय को मार करके उनके मांस को महंगा बेच देंगे तो ये देश चल जाएगा और देश की आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। ये तो बहुत बड़ा भ्रम और भूल है। तो पहलवान था, तो कहते हैं जब शरीर में ताकत आती है तो किसी को जल्दी समझता नहीं है, तो किसी नहीं समझता था। मेहनत को कहता था कि यही हमारे सब, यानी समझो कि यही पूजा है, यही हमारा जो हम पैदा करते हैं अनाज, ये हमारे अन्य देवता हैं, इसी को वो मानता था। तो कहा नहीं, हमको कोई कथा नहीं करवानी। अब शाम को दूसरे दिन जब फिर आया, औरत ने तो सोच लिया कथा करवाना है, तो कहते हैं कि बाल हट नारी हट हट होता है। लड़के जब देखो मचल जाते हैं जल्दी नहीं मानते हैं, ऐसे इनको भी जुनून सवार हो जाता है, तब लोग जल्दी नहीं मानती हैं। और अगर उल्टा बोल दो, लड़कों को डाल दो तो और जिद करते हैं। ऐसे ही कहा जाता है प्यार से समझा लो, समाज में कोई बात आ जाए तब तो कोई बात नहीं। अब तो नारी स्वभाव के पुरुष भी बहुत से हो गए, इनको भी हाथ हो जाता है, उसी स्वभाव के ये भी हो गए। अब आप समझो जैसे इंद्रियां, नारी माने इंद्रियां भी कहा गया, इंद्रियां भी हठी हो जाती कि खाने को रसगुल्ला मिलना ही चाहिए, देखने को पिक्चर देखना ही चाहिए, गाना जो है वो बढ़िया गायक का सुनना ही चाहिए, तो इंद्रियां भी हठी हो जाती हैं। एक लड़के ने बताया, पढ़ता था हमारे साथ वहाँ, तो बोला हम गाना एक दिन गाने लगा, तो कई गाना गा गया। सब लोग ऐसे बैठे थे, क्लास ख़त्म हुआ था, तो टीचर के आने में देर थी, प्रोफेसर के, तो बैठे हुए थे वहीं। तो गाना ऐसे गाने की बात चली तो गाना गाने लगा, तो कई गाना कर 4-4 लाइन 2-2 लाइन सुनाया उसने। तो हमने कहा तुमको इतना गाना याद कैसे हुआ? कहा रोज़ हम पढ़ते भी हैं, खा पी करके जब सोने लगते हैं तो एक गाना सुन के ही सोते हैं, अगर सोए गाना सुने हमको नींद नहीं आती है। और हमने पैसा बचा बचा करके टेप रिकॉर्डर खरीदा, उस समय टेप रिकॉर्डर में आता था, टेप हो जाता था, गाना भर लेते थे, सुनते थे लोग। ऐसे ये इंद्रियां चंचल जब हो जाती तो ये जल्दी नहीं मानती हैं। तो उसने भी जिद कर लिया, उसकी औरत ने भी, ये कथा तो कराना ही कराना है,
दूसरे दिन बढ़िया बढ़िया रोटी बनाया और घी लगाया ज़्यादा, और सब्जी भी बढ़िया मसाला तेल डाल करके भून करके बढ़िया बनाया और खिलाया। तो कहा पसंद आया? आज बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा रहा। और जब देखा प्रसन्न हो गया, पैर दबा दिया रात को, और जब ये हुआ कि अब नींद इसको आ जाएगी, तब फिर बोली कथा करवा लो। उसने कहा हमको कोई कथा नहीं करवाना है। एक दिन जब कह दिया हमने, तब तुम फिर बार बार कहती हो कथा करवा लो, कथा करवा लो। कुछ नहीं बोली। तीसरे दिन फिर बढ़िया खिलाया, खीर और हलवा क्या क्या बना करके जो उसको पसंद था। और फिर उसको कहा लाओ थोड़ा थके हो रहा, तेल और लगा दिया और वो कर दिया। फिर बोली कि कथा करवा लो। और उठ के बैठ गया, वो लेटा हुआ था। कोई कथा नहीं करवाना है, और तू कथा करवा जिसको तुझको करवाना, हमको कोई कथा नहीं करवाना है। तब उसने गियर बदला। अभी तक तो फर्स्ट गियर में चल रही थी, पे टॉप में वो चली। बोली इतनी मेहनत करती हूँ, तुम्हारे बच्चों को खिलाती हूँ और तुम्हारा सब इंतजाम करती हूँ, जानवरों को देखती हूँ, दिन रात तुम्हारी सेवा करती हूँ, गरम गरम रोटी बना के खिलाती हूँ, और तुम मेरी एक बात भी नहीं मान रहे हो। इतनी बातें तुम्हारी मैं मानती हूँ, इतनी सेवा करती हो। कोई मेरे ही बच्चे हैं, कोई मेरा ही परिवार है, मेरे ही जानवर हैं, ये सब तुम्हारे भी हैं, तो तुम्हारा कितना काम मैं करती हूँ। अब भैया जब रोटी गरम का नाम सुना तो कहा सारा ताकत और सारी मेहनत तो रोटी की वजह से ही है, तो कहीं रोटी ना बंद कर दे। तब धीरे से बोला, कहा गया ना, और कोई आग हो तो आप हो पानी, जानकर अनजान हो सोई है ज्ञानी। गुरु महाराज भी हमारे कहा करते थे, और मैं भी इस बात को कहा करता हूँ लोगों से, भाई एक को गुस्सा आवे तो दूसरा चुप हो जाए, एक को क्रोध आ जाए तो तुम ठंडे पड़ जाओ। तो ठंडे पानी को लोहे को कोई काट नहीं सकता है, गर्म लोहा को तो कोई भी काट दे, ठंडा लोहा काट देता है, लेकिन ठंडे लोहे को जल्दी काटना आसान नहीं होता है। तो एकदम ठंडा पड़ गया। अब देखो गृहस्थी कैसे सेट की जाती है कि बात काट भी रहा था लेकिन बात को मान भी लिया है। जब देखा कि अब रस्सी उजड़ जाएगी तो फिर से बट दिया कि जिससे रस्सी में मजबूती आ जाए। आप ये समझो कि रस्सी बटी जाती है और रस्सी के धागे अलग कर दिए जाएँ, उसमें जो रेशे होते हैं अलग कर दिए जाएँ, तो बहुत आसानी से टूट जाएगा, उसकी कोई कीमत नहीं रहेगी। और अगर उसी को इकट्ठा करके बट दिया जाए तो उस रस्सी से आप हाथी बांधो तो हाथी आगे नहीं ऐ समझो कि बढ़ सकता है। तो कहा गया कि 10 आदमी की लाठी और 1 आदमी का बोझा होता है। तभी तो कहा गया संघे शक्ति कलयुगे, संघ में शक्ति होती है। परिवार में सबको एक करके रहो, एक करके चलो, सबकी सुनो, सबकी सहो, तो फिर आप ही मालिक बन जाओगे। आप ही के लोग आपका बात मानने लग जाएंगे। और आप अगर अपने ऐठ में रहोगे, आप अपनी ही चलाओगे, तो आपकी कीमत धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। यही परिवार के लोग आपको अलग कर देंगे। इसीलिए तो कहा जाता है कि भाई मिल के रहना, मिल के चलना। जब देखो सत्संगियों में भी आपके मतभेद पैदा हो जाता है, जब सबका एक ही लक्ष्य है, सबका एक ही उद्देश्य है कि हम गुरु के काम नाम को आगे बढ़ावें, तो जब आप इस लक्ष्य से, उस उद्देश्य से परोपकार की भावना रख करके जब आप आगे बढ़ोगे तो आपके बहुत से सहयोगी हो जाएंगे। और जब आपके अंदर ये बात नहीं आएगी तो लोग कहेंगे ये स्वार्थी है। तो आप कितने भी बड़े पद पर हो, कितने भी पोस्ट पर हो, कितने भी बड़े आदमी हो, कितना भी बल आपके शरीर के अंदर हो, आपका मान प्रतिष्ठा हो समाज में, जाति में, आप समझो कि व्यापारियों में, आपका किसानों में, तो वो सब धूमिल हो जाएगा, वो धीरे से खत्म हो जाए। तो उसने सेट किया और उसने कहा औरत से कि तो कैसे होता है कथा। जब पूछ ले कथा बात महाराज से पूछ ले जा तो और ले आ सामान जो अल्लाह तो, और प्रसाद जो ये बना था इससे बढ़िया बनाना।
बोले ठीक है। कहा ठीक है, जब तेरी इच्छा है तो 1 लाख का काम होना चाहिए। 1 लाख का तो मैं अपनी भाषा में कहा, अंग्रेजी तो पढ़े नहीं था। 1 लाख का मतलब सबसे अच्छा, उत्तम, बढ़िया से बढ़िया। तो लोग सोचते थे उस समय पर, रोज़ भले न खाते पीते रहे हों, लेकिन कोई जब फंक्शन होता था, कोई कार्यक्रम होता था, तो बढ़िया से बढ़िया खिलाने की कोशिश करते थे कि जैसे से हमारा नाम हो जाए। और नाम के लिए ही ये सब कार्यक्रम वगैरह लोग करते हैं, भोज वगैरह और ये सब आजकल नाम के वजह से ही करते हैं। तो पहले भी जिनके अंदर परमार्थी भाव नहीं रहता था, नाम के लिए ही करते थे। अब परमार्थी भाव जिनके अंदर रहता है, परमार्थ कर देते हैं, कहते हैं कि नेकी करो, दरिया में डालो। तो अब आप पे समझो कि कहा जा, ले आ, सामान सब ले आओ, इकट्ठा करवा ले, पूछ लेना कैसे इकट्ठा होती है, क्या है। तो गई, सामान सब लिखवा लिया और कहा महाराज ठीक है, सामान तो सब हम ले आएंगे। तो इकट्ठा होगी कैसे ये तो बता दो। तो उन्होंने कहा तुम चौका लगा देना, चौका के अंदर इकट्ठा होगी, और फूल पत्र नैवेद्य जौ तिल घी मेवा सुपारी और प्रसाद ये सब ले आना। एक तरफ मेरा आसन लगा देना और दूसरी तरफ यजमान का, यानी अपने पति का, और वो बैठ जाएगा और मैं उसको जो कहता जाऊंगा वो कहता जाएगा, वो कटेगा और फिर इकट्ठा हो जाएगा। और फिर उसके बाद में यानी प्रसाद बढ़ जाएगा और उसके बाद में तुम सीधा दे देना। सीधा, बोले सीधा क्या होता है महाराज? अरे बोले आटा दाल नमक और यही सब हल्दी यही सब सीधा होता है। तो अब उसको हम पका करके खा लेंगे अपने जहाँ रहते हैं, तो वो दे देना, बस कथा पूरा हो जाएगा और कथा का पूरा फल मिल जाएगा तुमको। बोली अच्छा। तो सामान तो सब ले आई गई बाजार से, और अपने जब शाम को पति आया तो कहा कल कथा होगा, कल तुमको नहीं जाना है खेत में। बोला कि ठीक है नहीं जाएंगे, कथा करवा लो। कैसे होगा? तो बता दिया। तो कहा कि आपको बैठना है। तो ये गई भूल बताने को, अरे तो न समझ पाई होगी कि वो जैसा कहूँगा कहता जाएगा, ये कहा और करता जाएगा। तो करता जाएगा तो गई भूल, बता नहीं पाई उसको। और यही बताई कि जो कथा पर महाराज कहेंगे उसको तुम कहते जाना। तो बोला ठीक है। अब आए, सामान सब गया, आसमी लग गई, बैठ गए। तो उन्होंने कहा, महाराज ने कहा कल हाथ में पानी लो। वो भी बोला हाथ में पानी लो। फिर बोले कि चुल्लू में पानी लो। फिर भी बोला वैसे हाथ दिखा, चुल्लू में पानी लो। फिर बोला कि अच्छा हाथ में पानी लेकर ऊपर डालो। वो भी बोला हाथ में पानी लेकर ऊपर डालो। अब इनको आ गई गुस्सा, बोले हमको चढ़ाता है, जो हम कहते हैं वही कहता है, करता नहीं है, डांटा ही नहीं, जो मैं कहता हूँ वो करता नहीं है और वही दोहराता है। तो वो भी वही बात दोहरा दिया। अब इनको और चिढ़ पैदा हो गई, तो उन्होंने गाली दे दिया। तो उसने भी गाली दे दिया। अब तो कभी गाली सुने नहीं थे, व्यास आसन पर बैठते थे और समझो सम्मान लोग देते थे, इज्जत देते थे, और इनको गाली दे दिया। तो इन्होंने एक थप्पड़ जड़ दिया। तो इनके जितनी ताकत थी गुस्से में उतनी ताकत से मारा। अब जब उसका थप्पड़ पड़ा तो दिन में तारे दिखाई पड़ने लग गए। दिन में तारा किसको दिखाई पड़ते हैं? जब तेज थप्पड़ पड़ जाता है तब आँख के सामने अंधेरा हो जाता है, तो अंधेरे में ही तो तारे दिखाई पड़ते हैं। तो कहते दिन में तारे दिखाई पड़ेंगे, ऐसा थप्पड़ पड़ेगा। तो दिन में तारे दिखाई पड़ने लगे तो टिमटिमाने लग गए। अब उसके बाद में जब पड़ा थप्पड़ तो ये गए लिपट उससे। पहले तो घोषम घोषा हुआ, एक मारे तो वो भी एक मारे, और जब लगे चोट, अरे मार, जब इनको और गुस्सा आ गए तो फिर ये लिपट गए। और कभी ये पट गए, कभी वो पट गए, कभी ये पलट गए, कभी वो पलट गए। तो पलटते पलटते
चौका के बाहर चले गए। अब औरत देख रही है, कह रही ये कौन सी कथा है। तब तक देखी ये तो कहे थे कि चौका के अंदर कथा होगा, तो चौका के बाहर चले गए तो कथा पूरी नहीं होगी। दौड़ करके गई, पकड़ के टांग, पकड़ करके खींच के चौका में ले आई। बोले यहाँ कथा करो, यहाँ चौका के बाहर तो चले गए। अब जब हार गए तो कथावाचक महाराज की तो थोड़ी उम्र ज़्यादा थी, हालांकि बना शरीर था, मेवा खाने को मिलता था, तो मेवा का असर तो शरीर के ऊपर था, लेकिन उसके अंदर और मजबूती थी। जो मेहनत करता है और खाता है, चाहे रूखा सूखा ही खाता है लेकिन मेहनत करता है, तो उसका शरीर मजबूत रहता है। ये मांसपेशियाँ ये समझ लो कि ये सख्त हो जाती हैं, चमड़ी सख्त हो जाती है, हड्डी मजबूत हो जाती है, तो वो ज़्यादा मजबूत था। तो उसने इनको खूब पटका, खूब यानी समझो कूटा, कस के। अब ये सोचे जान बचाओ, छोड़ दिए। जब ये छोड़ दिए तो उसने भी छोड़ दिया। उसको तो इनके तरह से ही करना था, जो ये करते वही करता था। अब ये जब भगे तो वो भी भगा। अब जितने ये तेज भगे उतने वो खड़े थे, तेज भगे, तो ये गिर गए फिसल के। तो ये तो फिसल के गिरे, अब वो इसका देखा देखी गिर गया, आराम से गिर गया। और जब गिरा तो उसने तब तो मौका लगा, इनको जान बचाना था। तो जिसको जान बचाना रहता है वो समझो बहुत तेज भगता है। यही कारण रहता है कि चोर को जल्दी लोग पकड़ नहीं पाते हैं, उसको तो अपना जान बचाना रहता है, बचत करना रहता है। और खरीदने वाले को उतना स्टेमिना आती नहीं है तो पिछड़ जाता है। अब भागे तो कोई तैयारी करके तो वहाँ लड़ाई किए नहीं थे, अचानक गुस्सा आया था, लड़ गए थे। तो लंगोटी तो इतनी मजबूत बनी नहीं थी, तो धोती तो सुंदर खुली गई थी, लंगोटी में तो वहीं से भगे थे। और फिर उसके बाद में लंगोटी भी खुल गई। अब वो लंगोटी कौन उठावे, पीछे से फिर चढ़ बैठे मारे। तो ऐसे ही जैसे पैदा हुए थे बचपन में, ऐसे ही दरवाजे पर पहुंच गए और धूल मिट्टी बदन में लगा हुआ और मुंह के ऊपर पड़ा था, काला करूपी कुरूपी चेहरा हो गया। अब औरत निकली घर से, जब दरवाजा खटखटाया तो देखा, पहले तो देखा भूत आ गया, फिर पागल आ गया, लेकिन जब चेहरा देखा तो पहचान गई। तो बोली कि ये हालत किसने बनाया, ये बताओ ये हालत आपकी किसने बनाया, मैं तो उसको कच्चा खा जाऊं। और ये तो जब देखा वो निकल गए, भाग गए। और उसको उठने में थोड़ी देर हो गई तो सोचा अब हम पीछे नहीं जा पाएंगे तो हम लोग लौट चलें। तो गृहस्थ तो लौट आया और अपनी औरत से कहा, भाई तेरा पूजा बड़ा मेहनती पूजा है, बड़ा कठिन है, सबके बस का नहीं है, लेकिन अब उसको इतना मेहनत के बाद भी फल नहीं मिला, क्योंकि तूने सीधा दिया नहीं। और तू कह रही थी कि सीधा दे देंगे तो कथा पूरा हो जाएगा, और जो है वो पूरा हुआ नहीं, प्रसाद बटा नहीं। तो वो तो चिल्लाती थी, महाराज कथा करके जाओ, महाराज कथा करके जाओ, लेकिन ये जान बचाने के लिए भग रहे थे। कुछ दूर तक वो भी दौड़ के आई थी, अरे महाराज अभी प्रसाद तो बटा नहीं, प्रसाद बांध करके बटवा करके तब जाओ। तब ये बोले हमको तो प्रसाद मिल गया, तुम बांध दो। तो बोली मैंने तो कहा था प्रसाद बटवा के जाओ, उन्होंने कहा कि प्रसाद मिल गया हमको, अब तुम प्रसाद बांट दो, बांध दो। तो हमने तो प्रसाद जो लोग आए थे उनको बांट दिया।
अब लोग घर चले गए तो गृहस्थ ने कहा भाई फल तो मिला नहीं, क्योंकि तुमने सीधा दिया नहीं, सीधा सीधा दिया वहीं दिया। अब ये फटाफट जल्दी से सब रखिए, आटा दाल नमक सब रख करके, और कहीं जाए उनके घर पर ही दिया मैं सीधा। तो वहाँ पर पहुँचे जैसे ये पहुँचे ही थे घर पर, जल्दी जल्दी गई थी कि सीधा दे के आ जाएँ, फिर कुछ खाएँ पिएँ, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि जब कथा हो जाएगा तभी पानी पीना रहेगा, खाना रहेगा। तो भूखी तो थी, और बोली कि वो भी हमारे पति देव भी भूखे रहेंगे, तो हम कल जल्दी से दें। तो जल्दी जल्दी गई, तो वो ये तो बैठ गए चारपाई पर, वो साफ कर रही थी, तो उनके सफाई कर रही थी और हाथ पैर और दबा रही थी और पूछ रही थी कि ये बताओ कि किसने मैंने समझ लो ये हालत बनाया तुम्हारा। तब तक ये सीधा लेकर आती हुई दिखाई पड़ गई। अब ये सोचे कहीं ये ना हमला करे, इसके पति ने तो सबक सिखा दिया, अब कहीं ये ना हमला करे, गुस्से में आ रही हो। तो कथावाचक महाराज ने कह दिया वो उसने हालत बनाया है। अब जैसे ये गई वहाँ कहा ये सीधा है आपका, जैसे ही कथावाचक की औरत टूट पड़ी, पकड़ करके बाल और देखो समघोषा। अब उसकी भी हालत इन्हीं दोनों की तरह हो गई। अब वो तो कुछ बोले नहीं। लौट करके जब आई घर पर तो घर वाले ने पूछा कि तुझको क्या हो गया, तेरी हालत ये किसने बनाई? बोली आपसे ज़्यादा मेहनत हमको पड़ गई, कथा सुनने से ज़्यादा सीधा देने में मुश्किल हो गया। तो देखा देखी में काम खराब हो जाता है, इसलिए कहा गया बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, और काम बिगाड़े आपनो और जग में करत हंसाए। तो कोई भी बात कोई को उसका है तो प्रेमियों आपको उस पर मनन करना है, सोचना है, और न समझ में आवे तो दूसरे से पूछ लेना है। और फिर उसके बाद में जब आपको ये पूर्ण विश्वास हो जाए, आपकी आत्मा ये कह दे कि ये जो सांसारिक काम है, संसार का जो ये काम है वो हम फिर करें, और नहीं तो अगर ऐसे झटके में जल्दबाजी में आप कोई ऐसा काम कर डालोगे तो उसमें आपका नुकसान होगा। तो बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय